आपके टेक्स्ट बुक्स में वो डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो क्या सब लोगों ने लिखा क्या? यस सर। सर एक सब तनिष्क लोगों ने डेफिनेशन लिखा फर्स्ट था? टाइम बैठ रहे हैं Yes, लेक्चर sir. में। हेलो नहीं मैम, तनिष्क पहले भी बैठा हुआ है। तनिष्क नहीं सर, तनिष्क है, कल हाँ ज्वाइन। मैम, तनिष्क पहले भी बैठ चुका है मैम। ओके ओके। अब मैंने कुछ केसेस स्टार्ट किए हुए थे, रिमेंबर? यस सर। क्या केसेस थे? सबसे पहला, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, राइट? यस सर। ओके, तो एक बार शॉर्टली रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी नए हैं वो एक बार समझ लें। जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इट मींस ये दोनों ऐड होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर वन? यस सर। यस अगर सर। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो वो दोनों ऐड होंगे, और अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे। यस और नो ऑल? यस सर। यस सर। तनिष, तनिष, यस सर। समझ में आया? ऐड कब होगा, सब्सट्रैक्ट कब होगा? हाँ सर, कब होगा ऐड? दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होंगे तब। राइट। और सब्सट्रैक्ट कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। यस। वेक्टर का मतलब क्या होता है, पता है क्या आपको? वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ओके, आई होप यहाँ तक तो सबको पता होगा। यस और नो ऑल? यस सर। यस सर। ओके। अब गैस, यहीं पे मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब केस 2 में मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। इन केस 2 ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था? वी हैविंग अ टू वेक्टर, दे बोथ आर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड, ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन। अपने पास दो मैग्नीट्यूड हैं, जस्ट लाइक ओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए ओ, और ये एंडिंग पॉइंट है ए, और यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरा वेक्टर बना दिया था ए और बी। तो अभी मैंने यहाँ पे पी वेक्टर दे दिया है और ये क्यू वेक्टर, राइट? मतलब here we having a two vector, they both are having a same magnitude, travel in a same direction but in the form of triangle। किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है ये? ट्रायंगल। दिख रहा है ना, मैंने ट्राइंगल के शेप में बनाया हुआ है। तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विच शुड बी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडेड विद द लास्ट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका टेल होता है, ये टेल है, और ये एंडिंग पॉइंट होता है जिसे हेड कहते हैं। तनिष, ये समझा क्या आपको? यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेल। टेल। और एंडिंग पॉइंट क्या होता है? हेड। हेड। तो रिजल्टेंट का कंडीशन ऐसा है कि ये पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। यस और नो ऑल? ये रिजल्टेंट वेक्टर का यस कंडीशन सर। था। किसका कंडीशन था? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो कहां से स्टार्ट होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर? कहां से स्टार्ट करूं? ओ। ओ से। और एंड कहां पे होगा? बी पे। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? ओ से बी। मतलब अगर अब मैं इसे ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट? ओ, ए, बी, और यहाँ पे वेक्टर्स के नाम क्या है? पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर। समझे? समझ में आया ये पॉइंट सबको? यस सर। यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अंसारी, मरियम, चंदन, आयुष, हर्ष, कादिर, कशिश, कोमल, मोहित, निर्मिति, रेशम, ऋषभ,
प्रांजल, सौरभ, तनिष। तनिष आपको क्लियर हुआ क्या? ये इन लोगों ने पहले लिखा हुआ है, आपको क्लियर हुआ ये? हाँ सर, हाँ सर। तो तनिष एक काम करो, केस 2 लिखो और केस 2 के आगे लिखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। केस 2 का हेडिंग है ये, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखा सर। लिखे? ये दोनों डायग्राम ये दिख रहा है ना जो मैंने लिखा हुआ हाँ। स्क्रीन पे, हाँ, ये पूरा हाँ। लिख लो, पूरा लिख लो। ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से प्राप्त कर देते हैं। ये लिख लो और ये दोनों डायग्राम बना लो, ठीक है? ओके सर। समझ में आया आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? हाँ सर। ओके। और किसी को कोई डाउट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? क्योंकि इससे आगे मैं आज इनके भी सब केसेस देने वाला हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था। हो गया सर। डन? समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब गाइस ये जो केस 2 है, अच्छा तनिष, केस 1 में जो मैंने पहले बताया था कि अगर सेम वेक्टर्स होंगे, सेम डायरेक्शन होगा तो ऐड होगा, हाँ। डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, वही केस 1 था। ओके सर। ठीक है? और केस हाँ 2 सर। में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझे? हाँ सर। अब ये जो केस 2 है इनके दो सब केसेस हैं, सुना सब लोगों ने? केस 2 के कितने सब केसेस हैं? दो। सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। सुना सब लोगों ने? सबसे पहला हेडिंग कौन सा है? कम्यूटेटिव लॉ। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो बेसिकली दो ट्राइंगल्स पे डिपेंडेंट है, बट दोनों ट्राइंगल का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम होगा। मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। सिमिलरली Q वेक्टर प्लस P वेक्टर is equal to R vector. So here we are having a P vector plus Q vector is equal to Q vector plus P vector. क्यों? क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम है। यस और नो? दोनों का रिजल्टेंट क्या है? सेम है। ये समझ में आए? ये पॉइंट समझ में आए हैं क्या आप लोगों को? यस सर। ओके। अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट है ये, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही अप्लाई होगा। मतलब here we having a two vector, they both are having a same magnitude, travel in a same direction, just like so. Here we having a O, here we having a A, and that is the B. तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं P वेक्टर और यहाँ पे लिख लेते हैं Q वेक्टर। अब गाइज अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम, मतलब इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होता है, जिसे हम लोग पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो इनके सामने इनकी पैरेलल एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करोगे, सो यहाँ पे दोनों जगह पैरेलल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अगर ये Q वेक्टर है तो ये भी Q वेक्टर होगा, अगर ये P वेक्टर है तो ये भी P वेक्टर होगा। क्या इतना समझ में आया क्या सबको? यस सर। इस पॉइंट को दे देते हैं C। तनिष ये समझा क्या? हाँ सर। आयुष, अंजलि, अहमद, यस सर। Yes, sir. अर्जुन, Yes, sir. चंदन, हर्ष, जयेश। अच्छा, जिनका नाम मैंने नहीं लिया है ना वो लोग भी बोल दिया करो, हाँ, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं ले पाता हूँ सबका। हेलो सर।
गुड। Yes, sir. अब यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, P प्लस क्यू। इसका मतलब है कि P वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और Q वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। सुना सबने? ओके ओके। जयेश, जयेश आवाज आ रही है क्या आपको? जयेश, Yes, sir. जयेश ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लास्ट टाइम आपने पढ़ा था, Yes, sir. तो उसी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के दो केसेस हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में दो ट्रायंगल होंगे बट दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। वो दोनों ट्रायंगल कौन से हैं? P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर एंड Q प्लस P इज इक्वल टू आर। मतलब दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे से इक्वल है, दोनों का रिजल्टेंट सेम है। क्या इतना समझा क्या जयेश? Yes, sir. अब देखो, मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मेट में ही बनाया है ना। हमारे पास जो वेक्टर्स थे दोनों का डायरेक्शन सेम है बट ट्रायंगल के फॉर्मेट में है, तो OAAB ट्रायंगल के फॉर्मेट में बन गया है। P के सामने P वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, Q के सामने Q वेक्टर ड्रॉ कर दिया है अकॉर्डिंग विद द पैरेलल वेक्टर्स। यस और नो? Yes, sir. तो अब यहाँ पे हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला रिजल्टेंट किसका ड्रॉ करेंगे? P प्लस क्यू का। यस और नो आयुष? आयुष, Yes, sir. तो ये Yes, बोल sir. के आ रहा है P वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और Q वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। समझे? Yes, sir. ये बात मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. P वेक्टर के स्टार्टिंग से क्या करना है, स्टार्ट, और Q वेक्टर के एंडिंग पे एंड करना है। तो P वेक्टर का स्टार्टिंग क्या है? O, O, और Q वेक्टर का एंडिंग क्या है? P. B. B। समझ में आया सबको? Yes, sir. तनिष, तनिष, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, बोलो कहाँ से स्टार्ट करें P से और कहाँ पे खत्म होगा? Q। Q का एंडिंग पॉइंट क्या है? सर हेड टू हेड जॉइन करोगे ना सर? ये देखो, ऊपर ये वाला B। जो मतलब ये जो होता है ना, ये वाला टेल होता है, ये हेड होता है। तो Q वेक्टर का ये क्या है, टेल है, और ये क्या है, हेड है। हेड है। समझ में आ रहा है? हाँ तो रिजल्टेंट का कंडीशन क्या था? पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। तो P वेक्टर का स्टार्टिंग O है और Q वेक्टर का एंडिंग B है, मतलब रिजल्ट, एक सेकंड सॉरी, तो ये हमारा पॉइंट O है। ओके, तो अभी यहाँ पे पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और दूसरे वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा। समझे सब? ये पॉइंट समझ में Yes, आया sir. सबको? Yes, sir. तो ये P वेक्टर का स्टार्टिंग हो गया और Q वेक्टर का एंडिंग हो गया। क्लियर है? जयेश, क्लियर हुआ? Yes, sir. One. तनिष, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर। देखो, पहले वेक्टर का P का स्टार्टिंग क्या था? O, और Q का एंडिंग क्या है? B। समझे? हाँ सर, नहीं समझा है तो पूछ लो। समझा सर। ओके, अब गाइस ये ऊपर से ट्रायंगल चेक करो। O Q वेक्टर का स्टार्टिंग है और B P वेक्टर का एंडिंग है, तो उस हिसाब से ये Q वेक्टर प्लस P वेक्टर हुआ। ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल समझा सबको? मतलब Yes, sir. ओ ए बी जो है वो P प्लस क्यू है और ओ सी बी जो है वो Q प्लस P है। मतलब यहाँ पे ओ ए बी है और यहाँ पे ओ सी बी है। समझे सब? Yes sir. Yes sir. समझ में आया Yes कम्यूटेटिव लॉ sir. कैसे काम कर रहा है? दो ट्रायंगल है और दोनों का रिजल्टेंट सेम है। जय तनिष, समझ में आया दोनों जन को? Yes, sir. ओके, हेडिंग लिख लो, पॉइंट्स लिखो, डायग्राम बना लो। अगर समझे हो तो खुद से ट्राई करो, खुद से बना पाते हो क्या?
ये पूरा लिखने के बाद खुद से डायग्राम बनाओ, देखो बना पाते हो क्या, एंड लेट मी नो कितने लोग डायग्राम बना पा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा नीट के लेवल में चलूं तो चलेगा क्या सबको? Yes, sir. हाँ सर। नीट और जेई के लेवल में चले जाएंगे, चलेगा ना? कुछ हाँ चीजें सर। एक्स्ट्रा कराऊंगा। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके चलो। और एक और बात याद रखना है, जितने भी नोट्स आप लोग अभी बना रहे हो, जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप लोगों को रखने हैं जब तक आपका नीट और जेडबल नहीं हो जाए। याद रखना गाइस, ये आपके नीट और जेडबल में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है नीट जेई की, तो इससे लाइटली नहीं लेना। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. मुझे बताओ कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया? देखो समझना है, समझ के ट्राई भी करना है। यहाँ आयुष यस सर। किया क्या? हाँ सर कर रहा हूँ। ओके अंजलि? ओके ओके ओके। आंचल? आंचल क्या हुआ, राइट हुआ रॉन्ग हुआ? यस सर डन। Sir, right है sir. गुड गुड। अहमद व्हाट अबाउट यू? डन सर। ओके डन सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये यस ये सर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का पहला सब केस था, ठीक है? रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. Okay. After that, guys, we having a associative law. That is our sub case 2. Associative law. Okay. अब ये जो associative law है, इसे जरा ध्यान से देखना आप लोग। हाँ, सबसे पहले A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। यहाँ पे 3 वेक्टर्स के एडिशन होने वाले हैं, याद रखना। सेम फॉर्मेट अगेन, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। अब ये दोनों चीजें तो सेम है, मतलब तीनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट एक ही आना चाहिए। अब इसके बाद दोनों के रिजल्टेंट सेम है, इसलिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। दोनों का रिजल्टेंट सेम है। तो इनके अंदर चेंजेस क्या है? तो चेंजेस ये है कि पहले ट्राइंगल में A से स्टार्ट होगा, B पे खत्म होगा रिजल्टेंट, और दूसरे ट्राइंगल में B से स्टार्ट होगा, C पे खत्म होगा। सुना आप लोगों ने? यस सर। क्या कंडीशन है, समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. कि पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, दूसरे वेक्टर के एंडिंग पे एंड करना है। तो पहले ट्राइंगल में ये दिया हुआ है कि भाई A से स्टार्ट करना है, B पे खत्म करना है, और दूसरे ट्राइंगल में दिया है कि B से स्टार्ट करना है और C पे खत्म करना है। समझे? यस सर। ओके। अब जरा ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसके ट्राइंगल बनने वाले हैं। सब एक ही में बनेगा पूरा। सो
ये हमारा पॉइंट O है एंड ये B और ये C. Okay, I repeat. A vector, B vector, C vector. समझे? A vector, B vector, C vector, ये 4 वेक्टर्स यहाँ पे बन गए. अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ से ड्रॉ करूं? ए O से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा? C के एंडिंग पे. यस सर Yes, sir. समझ में आया सबको? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. यहाँ तक समझा? ये 4 वेक्टर बन गए. A यस वेक्टर, सर B वेक्टर, C वेक्टर से जो रिजल्टेंट बना है वो R वेक्टर है जो A के स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है और C के एंडिंग पे एंड हुआ है. सर ऐसा लास्ट वाले क्यों? वेक्टर, दैट्स अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एवरीवन, कि पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और लास्ट वाले वेक्टर के एंडिंग पे एंड होता है. ओके सर. तनिष समझे क्या बोला मैंने? हाँ सर. याद रखना, कितने भी वेक्टर्स हो, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और जो लास्ट वाला वेक्टर होगा ना उसके एंडिंग पे एंड होगा. इज इट क्लियर? तो अभी तक 2 ही वेक्टर चल रहा था, तो आप लोग पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे और सेकंड वेक्टर के एंडिंग पे एंड करते थे. लेकिन अब यहाँ पर कितने वेक्टर्स हो गए? 3. तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन टेंशन नहीं लेना है. आपको इस तरीके से याद रखना है, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, लास्ट वाले वेक्टर के एंडिंग पे एंड होगा. अब वो लास्ट वाला वेक्टर भले ही तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, कुछ भी हो. इज इट क्लियर ऑल? यस सर यस सर. यस सर. अब इनके कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग. जरा याद रखना, पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्या ए है? वेक्टर से स्टार्ट होएगा बी वेक्टर पे खत्म होगा. तो ए के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, बी के एंडिंग पे एंड होगा, मतलब इस तरीके से होगा. यस और नो? यस सर तो ये ए वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया और बी वेक्टर के एंडिंग पे एंड हो गया. सुना सबने? यस सर Yes, sir. समझे? जय, यस सर तनिष, अहमद, अंजलि, Yes, sir. आयुष. यस सर. अब दूसरा कंडीशन कोई नहीं बोलेगा. तनिष्क, लेट हिम स्पीक. तनिष, हाँ सर. ये दूसरा कंडीशन कैसे अप्लाई करें? बी से स्टार्ट करना है, सी पे खत्म करना है, तो कहां से स्टार्ट करूं? सर बी के स्टार्टिंग पे, स्टार्ट से हाँ सी हाँ. के एंड पे. तो मतलब बी का स्टार्टिंग यहाँ पे है. एक सेकेंड. बी के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और सी के एंडिंग पे एंड एंडिंग होगा, पे. मतलब ये समझे? हाँ सर. तो ये क्या हो गया? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. लेट मी नो समझ में आया या नहीं आप लोगों को? Yes, सर yes, sir. यस सर. So, क्लियर हुआ? इसे ही कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. यस सर. ड्रॉ कर लो. डन सर. ओके. डन ऑल? yes, sir. Done. Yes, sir. ओके ओके. Okay, I can imagine.
ओके, रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का केस 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तनिष्क, पूरा केस 2 समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, अब केस 2 के बाद केस 3। केस 3 इज पॉलीगन वेक्टर। केस 3 पॉलीगन वेक्टर। गाइस पॉलीगन वेक्टर से रिलेटेड, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन का नाम सुना है पहले भी? पॉलीगन वेक्टर का नाम सुना है क्या? लॉ ऑफ पॉलीगन वेक्टर्स, इधर लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है सब लोगों ने? केस 3। ओके ओके, अब गाइस ये जो पॉलीगन वेक्टर है, पॉलीगन वेक्टर जरा ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ, पॉलीगन वेक्टर में 3 ट्राइंगल बनने वाले हैं और सबके अलग अलग रिजल्टेंट होंगे, बट उन सब का पोजीशन वेक्टर सेम होगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, तीनों ट्राइंगल का। सुना आप लोगों ने? आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स तो दिए हुए हैं, बट पॉलीगन वेक्टर को कैसे सॉल्व करना ये नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुना आप लोगों ने? तो गाइस पहले पॉलीगन Yes, वेक्टर sir. आप लोग समझ लो, फिर इसका स्टेटमेंट आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ए ओ बी। सो दैट ट्राइंगल ए ओ बी, यहाँ पे ओ बी इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, एंड दैट ओ बी विच इज मेड बाय द P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। समझे? ट्राइंगल ए ओ बी में ओ बी क्या है? इसका रिजल्टेंट है, एंड दैट रिजल्टेंट विच इज मेड बाय द P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर। सुना सबने? Yes, sir. Our second triangle should be a OBC. OBC में OC is resultant which is made by the P1 vector plus P2 vector plus P3 vector. After that we are having a third triangle that should be the OCD, where the OD is resultant, and that resultant vector which is made with the P1 vector plus P2 vector plus P3 vector plus P4 vector. सुना सब लोगों ने? ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं? कितने ट्राइंगल बने हैं? 3। अब गाइस अकॉर्डिंग विद द पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर में क्या बोलता है? जो भी वेक्टर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जाएं, बट सबका पोजीशन सेम होना चाहिए। यस और नो ऑल? Yes, sir. तो ये तीनों ट्राइंगल का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? Same. सेम। अब ड्रॉ कैसे करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे ओ ट्राइंगल ए ओ बी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये O है, ये A है और ये B है। In that case, here we are having a P1 vector
and here we are having a P2 vector. सुना आपने? Yes, sir. अपने पास यहाँ पे P1 वेक्टर है और P2 वेक्टर है. सो अब ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, बता सकते हो क्या? O से लेके B तक. O से लेके B तक, मतलब that OB which is represented as a resultant quantity, and that resultant quantity which is dependent on the P1 and P2. So that is our resultant vector. P1 vector and P2 vector, right? सुना आप लोगों ने? Yes, sir. ये पहला ट्रायंगल बन गया. कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल. अब सेकंड ट्रायंगल बनाना है, कौन सा? OBC. OBC. अब अगर हम लोग सेकंड ट्रायंगल बना रहे हैं तब तो OB तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मिड में एक पॉइंट ले लेंगे और मिड के पॉइंट को C बना देंगे. ठीक है, दैट इज आवर C पॉइंट. तो यहाँ पे OBC एक ट्रायंगल दिखाई देता है जिसमें से OC जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है. तो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंडिंग वाले वेक्टर के एंड पे एंड होगा, मतलब यहाँ पे. तो ये जो OC है, दैट OC विच इज मेड बाय दी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर. ठीक है, हमारे यहाँ पे जो OC था वो रिजल्टेंट था, एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर विच शुड बी मेड बाय द थ्री वेक्टर्स P1 प्लस P2 प्लस P3. तो गाइस P1 P2 तो है, तो P3 कौन से डायरेक्शन में होगा? P3 वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा? B से C. B से C. तो उसका स्टार्टिंग कहाँ पे होगा? B. और एंड कहाँ पे होगा? C. C. So it is look like it. That is our P3 वेक्टर. क्या पॉइंट समझा क्या आप लोगों को? Yes, sir. मतलब P1 प्लस P2 Sir. प्लस P3, तो उससे बन गया हमारा रिजल्टेंट. समझ में आया सबको? Yes, sir. तनेश, व्हाट अबाउट यू? तनेश, जयेश, अंजलि, हाँ सर समझा. Yes, sir. अहमद, अहमद, Yes, तनिष्क. Yes, sir. अब थर्ड ट्रायंगल क्या है? थर्ड OCD. OCD Triangle है. OCD. तो अब ये ट्रायंगल OCD है, तो O और C के मिड में विल टेक वन पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट D. ये पॉइंट D है, राइट? अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा, इट शुड बी स्टार्टेड विद द फर्स्ट वेक्टर एंड एंडेड विद द लास्ट वेक्टर. इस तरीके से बनेगा, राइट? Yes, sir. तो अब यहाँ पे ये जो OD है, दैट OD विच इज मेड बाय दी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस P4 वेक्टर. सुना सबने? Yes, sir. तो अब P1 P2 P3 तो है, P4 कहाँ पे होगा? C से D तक. C से D पे. स्टार्टिंग कहाँ से होगी? C. D. और एंड कहाँ पे होगा? D. D.
So that is our P4 vector. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Let me know all. Yes, sir. Kadir, Kashish, Prachi, Pranjal, Resham, Yes, sir. Rishabh, Shivam Maurya, Yes, sir. Gaurav, तनिष्क, तनिष, अपने Yes, पास sir. दो तनिष हो गए हैं, एक तनिष्क है, एक तनिष है. सर लिख लो, डायग्राम बना लो. अच्छा ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद एक बार खुद से ट्राई करो. सर पहले देख के केसरी अच्छी का नाम तरीके क्या से. है? इक्वेशन का नाम लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स. लॉ नहीं नहीं ऑफ सर, पॉलीगन ऑफ, केसरी का नाम जैसे एसोसिएशन लॉ था ना, एसोसिएटिव लॉ, वैसे. यस वही बता रहा हूं, दैट इज द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स. दैट इज आवर केस 3. ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन दैट. Done, sir. डन एवरीवन? जिनका हो गया खुद से ट्राई करो. तीनों ट्रायंगल वापस लिखो और ड्रॉ करने की कोशिश करो. देखो ड्रॉ होता है क्या, कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. Yes, sir. किया खुद से. खुद से किया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके समझ में आ रहा है कहाँ पे एरो होगा, कहाँ पे डॉट होगा, मतलब टेल और हेड. Yes, sir. Done, sir. ओके डन ऑल. Yes, sir. अच्छा कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया? मैंने. ओके मैंने भी किया सर. मैंने भी किया सर. एक बार ट्राई करो, जिन्होंने नहीं ट्राई किया एक बार ट्राई करो, देखो कहाँ पे तकलीफ हो रही है इसमें. किया सर. ओके अच्छा जो भी डेरिवेशंस या फिर इस तरीके के वेक्टर्स वाले कंडीशंस होते हैं ना, तो घर पे एक बार आप लोग प्रैक्टिस किया करो. हाँ सुने सबने? घर पे एक बार प्रैक्टिस किया Yes, करो sir. सब. Yes, sir. ओके आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. ये रब कर दूं, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Case 4, parallelogram law of vector addition. Case 4, parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Done, sir. लिखे सबने? Parallelogram law of vector addition. हेडिंग दिया सबने? Yes, sir. ओके. अब गाइस हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है. हेडिंग सुन के आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है? बोलो. ये हेडिंग से दिमाग में कुछ क्लिक हुआ क्या? आयुष Yes, sir. क्या? एडिशन होएगा सब वेक्टर्स के पैरेललोग्राम में. पैरेलल एक्सिस होंगे. यहाँ पर जो भी वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल पे वर्क करने वाले हैं. एडिशन तो हो चुका है. केस 1 में एडिशन ही हुआ था ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन. Yes. अब यहाँ पे सिर्फ पैरेलल यूज करेंगे हम लोग. जो भी वेक्टर्स होंगे उनको पैरेलल रखेंगे और पैरेलल रखने के बाद उसको हम लोग यूज करने वाले हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मेट में. ओके, विल गो स्टेप बाय स्टेप. राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखो. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो स्टेटमेंट. तनिष्क सुन रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टेटमेंट. Write down, if two vectors of the same type, if two vectors of the same type, if two vectors of the same type starting from the same point, starting from the same point, I repeat, if two vectors of the same type starting from the same point are represented in magnitude, represented in magnitude and direction by two adjacent sides, and direction by two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram. I repeat, if two vectors of the same type starting from the same point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. लिखा है यहाँ तक? Yes, sir. Comma, then their resultant vector is given, then their resultant vector is given in magnitude, and direction by the diagonal, diagonal, diagonal of the parallelogram, diagonal of the parallelogram starting from the same point, diagonal of the parallelogram starting from the same point. मैं स्टेटमेंट वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं, एक बार चेक कर लो सब लोग. If two vectors of the same type starting from the same point
are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. Starting from the same point. सुना सबने? Yes, sir. स्टेटमेंट सामने है आप Yes, लोगों sir. के? मतलब ये Yes, स्टेटमेंट sir. में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को ड्रॉ करोगे. तो एनी हिंट? कुछ मुझे बता सकते हो किस तरीके से मैं ड्रॉ करूं इसे? स्टेटमेंट रीड करो और बताओ. पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेटमेंट में कि किस तरीके से आप इसके डायग्राम को ड्रॉ करोगे, इसलिए स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को दिया. आयुष, अंजलि, जयेश, तनिष, अहमद, तनिष्क, अंजलि, Yes, sir. एनी क्लू कि मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ करूं? सबसे पहली लाइन लिखी हुई है इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. मतलब दो वेक्टर हैं और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे. सुना आप लोगों ने? ओ से सर. Yes, sir. दो एडजेसेंट वेक्टर बनाने हैं एक ही दो पॉइंट से. एडजेसेंट साइड से मैंने बना दिया ना, हाँ सर. दिख रहा है? दोनों एडजेसेंट साइड से मैंने ड्रॉ कर दिया है. Here we are having a two vectors. Here we are having a two vector. They both are having a same magnitude, starting from the same point by the two adjacent sides. Yes or no? ये दो adjacent Yes, sides sir. हैं parallelogram की. ये starting के 3 पॉइंट में यही लिखा है ना. If two vectors of the same type starting from the same point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. उसी हिसाब से मैंने ये दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दिया. ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से बना हुआ है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है. क्या तीनों पॉइंट समझ में आए? स्टार्टिंग के 3 लाइन समझ में आए क्या? Yes, sir. यस और नो? जयेश, तनिष? Yes, sir. Yes, sir. ओके. जिसे नहीं समझ में आया पूछ सकता है. अब उसके बाद आगे क्या बोला हुआ है? Then their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा. बट रिजल्टेंट बनाने के पहले ये लोग क्या बोले हैं? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. मतलब पहले पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो. मतलब पी वेक्टर के सामने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के सामने क्यू वेक्टर. मतलब ये भी पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है. अब इनको अगर मैं पॉइंट्स दे दूं, सो दैट इज अ पॉइंट O, here we having a point A, here we having a point B and that is our point C. समझ में आया? ये हम लोगों ने Yes, sir. सबसे पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया बाय द हेल्प ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स where we having a two different vector, they both are starting with the same point, that should be the P vector and Q vector. तो P वेक्टर के अपोजिट में P वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, Q वेक्टर के अपोजिट में Q वेक्टर को ड्रॉ कर दिया. यस और नो ऑल? Yes, यस और sir. नो एवरीबॉडी? Yes, sir. अब गाइस ये याद रखना कि ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा थीटा है. समझ में आया? ये एंगल कौन सा है? मतलब ओ ए बी ये जो था इसका जो एंगल है वो थीटा है. ओ ए बी एंगल क्या है? ये थीटा. सुना सर आप लोगों ने? AOB ना. चलेगा, उस फॉर्मेट में भी रख सकते हो, बी ओ ए रख सकते हो, ए ओ बी रख सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है? मतलब ये एक सेपरेट एंगल आपको याद रखना है. अब आप लोग किसी भी साइड से एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? From the same point diagonal बनाने. That resultant which should be started with the first vector and ended with the last vector. तो O से स्टार्ट होगा और C पे खत्म होगा. ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज आवर R वेक्टर. और यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा, दैट एंगल शुड बी अल्फा. ये एंगल कौन सा बन गया है?
अल्फा। याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो डायग्राम बना लो सब लोग। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर is equal to q vector. Similarly, OA vector is equal to BC vector is equal to P vector. OR vector, sorry, not OR, it's OC vector is equal to R vector. Triangle BOA is equal to theta. Triangle OAC is equal to alpha. ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। डन सर। डायग्राम बना के पॉइंट्स लिखे आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. लिख के हुआ सबका? यस सर। Yes. मतलब जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा था वही मैंने नीचे लिखा हुआ है। डन ऑल? यस सर। ये पॉइंट रब कर दूं मैं, चलेगा? ये जो लिखा Yes. हुआ है हाँ सर। इतना लिख के हुआ सबका? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव by the triangle law of vector addition we have OA plus AC is equal to OC. यस और नो? एक ट्राइंगल मिल गया हम लोगों को, OAC दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो OAC में अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा, OA plus AC is equal to OC. यस और नो? यस सर। ओके, तो अब हम लोगों ने जो ऊपर वाले पॉइंट्स लिखे थे वो पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो OA की जगह पे क्या होगा? P वेक्टर। AC की जगह पे क्या होगा? Q वेक्टर। और OC की जगह पे क्या होगा? R वेक्टर। मतलब ये प्रूव हो गया। मतलब अगर आप लोगों को पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव करने बोला जाएगा तो अभी जितना आप लोगों ने लिखा है डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ इतना ही लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे। नीचे लिख लेना हेंस प्रूफ। ओके सर। अब गाइस इसी को मैं कुछ और भी डेरिवेशंस देने वाला हूं। आगे जब लेक्चर में आओगे तो मैं आपको मैग्नीट्यूड भी दूंगा, डायरेक्शन भी दूंगा और कुछ केसेस भी देने वाला हूं। तो इसी पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग आगे और एक्सटेंड करने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और भी मैं आगे आपको दूंगा। तो आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना ही लिखना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करके दूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब Yes. इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। सो वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके एवरीवन? यस सर। आज का समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. Okay. Tanish, what about you?
Tanesh. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Punish Shetty. Sir, thank you, sir. Do something. Bye all. Bye. Bye, sir.